दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप बिना कोई शेयर की रिसर्च किए, बिना कोई शेयर की स्टडी किए अच्छा शेयर सिलेक्ट कर पाओगे और उससे अच्छा खासा मुनाफा आप कमा पाओगे। जो लोग बिगिनर है, जो लोग नए हैं, जिन्हें स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, उन लोगों के लिए ये तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखिएगा। तीनों के तीनों तरीके बहुत ही अच्छे तरीके हैं। दोस्तों पहला तरीका यह है कि आप आसपास में देखिए, आपके अड़ोस पड़ोस में कौन से कंपनी के प्रोडक्ट लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे आसपास लोग कोलगेट का टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, डाबर कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, इमामी के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, मारुति कंपनी की कार चला रहे हैं, ठीक है, हीरो होंडा की आप देख रहे होंगे कि बाइक चला रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, टाटा कंपनी के मतलब लोग व्हीकल चला रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के प्रोडक्ट आप देख रहे हो कि लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आप जो देख रहे हो वो वाली कंपनी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करो। इससे क्या होगा कि आप खुद देख रहे हो कि इन कंपनी के प्रोडक्ट बिक रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट बिक रहा है दैट मीन्स कंपनी का सेल बढ़ रहा है, कंपनी का सेल बढ़ रहा है दैट मीन्स कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है, कंपनी का अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो शेयर का भाव है वो भी बढ़ेगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है बट शेयर का भाव नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए ऐसा होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में ऐसा आपको दिख सकता है कि कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ रहा है बट शेयर का भाव नहीं बढ़ रहा है, बट आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आपको हमेशा ऐसा ही दिखेगा कि प्रॉफिट अगर कंपनी का ऊपर है, प्रॉफिट का चार्ट अगर ऊपर है तो शेयर का चार्ट भी ऊपर ही रहने वाला है। तो ये कंजम्पशन वाले शेयर, मतलब आप खुद देख रहे हो कि इन कंपनी के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, आप खुद भी यूज़ कर रहे हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये कंपनी चल रही है। ये जब तक ये कंपनी चलती रहेंगी, प्रॉफिट बनाती रहेंगी, आपके शेयर का भाव भी बढ़ता रहेगा। तो आपको सिंपल कोई दिमाग नहीं लगाना, सिंपल आपको आस पड़ोस में देखना है कि कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जिस कंपनी के प्रोडक्ट लोग ज़्यादा यूज़ करते हुए आपको दिख रहे हैं, जिस कंपनी के प्रोडक्ट आपको ज़्यादा बिकते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, आप आस पड़ोस में देख रहे हैं, तो वो वाली कंपनी सिर्फ आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करो। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। तो ये बेहतरीन तरीका है स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने का। और दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट में और शेयर प्राइस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट अगर डे बाय डे बढ़ रहा है तो शेयर का भाव भी डे बाय डे बढ़ेगा ही। शॉर्ट टर्म में आपको जरूर ये दिख सकता है कि कंपनी का प्रॉफिट हर क्वार्टर में बढ़ रहा है बट शेयर का भाव नहीं बढ़ रहा है। शॉर्ट टर्म में आपको दिख सकता है महीना, 2 महीना, साल भर। ठीक है, बट लॉन्ग टर्म की जर्नी में जब आप देखोगे शेयर के मतलब प्रॉफिट का, कंपनी का जो प्रॉफिट है उसका चार्ट अगर आप देखोगे तो वो अप ट्रेंड में है और शेयर का भाव जो है उसका चार्ट भी आपको अप ट्रेंड में ही दिखाई देगा। ये दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ऐसा ही होने वाला है। ऐसा नहीं होगा कभी कि शेयर का जो चार्ट है, मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट का जो चार्ट है वो अप ट्रेंड में है और शेयर का जो चार्ट है, शेयर प्राइस का जो चार्ट है वो डाउन ट्रेंड में। ऐसा नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है बट लॉन्ग टर्म में आपको दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हुए दिखेंगे। तो सीधा संबंध है प्रॉफिट से शेयर प्राइस का। तो कंपनी प्रॉफिट बनाएंगी तो शेयर प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा। इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आपका जो शेयर का भाव है वो कुत्ता है, ठीक है, वो डॉग है मान लो, ठीक है, और जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मालक है। ठीक है, अभी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आप अक्सर देखते होंगे कि मालक के साथ में कुत्ता अगर चल रहा है, ठीक है, तो मालक तो आगे आगे चल रहा है, कुत्ता उसके पीछे पीछे चल रहा है। ठीक है, मालक कंटिन्यूसली चल रहा है। ठीक है, कुत्ता क्या करता है, कभी यहाँ सूंघेगा, कभी वहाँ सूंघेगा, कभी यहाँ देखेगा, वहाँ देखेगा। ठीक है, तो फिर थोड़े समय के बाद में कुत्ता ये देखता है कि मेरा मालक तो बहुत दूर पहुँच गया, तो फिर कुत्ता क्या करता है, दौड़ के अपने मालक के पास में चला जाता है। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से आपका शेयर का भाव कभी अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है। ठीक है, ये सब हो रहा है बट आपका शेयर का भाव ये देखेगा कि मेरी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो तो बहुत ज़्यादा आगे चले गया है, तो फिर आपका शेयर का भाव जो है वो दौड़ के आपके कंपनी के प्रॉफिट के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं घबराना है कि ये नहीं आपको सोचना है कि शेयर का जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो तो बढ़ रहा है बट मेरा शेयर का भाव क्यों नहीं बढ़ रहा है। वो बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, वो एक टाइम आने पे बढ़ेगा। ठीक है, कभी कभी तुरंत उसका इफेक्ट नहीं आता है, थोड़े समय के बाद में इफेक्ट आता है बट इफेक्ट आता जरूर है। कंपनी के प्रॉफिट के साथ में आपको जुड़े हुए रहना है। दोस्तों दूसरा तरीका यह है कि आपको क्या करना है, निफ्टी 50 में जो शेयर है उसी में से शेयर सिलेक्ट करना है और अपना पोर्टफोलियो बनाना है। निफ्टी 50 में जैसे कि आपको पता है कि 50 शेयर है। अब ये जो 50 के 50 शेयर है ये सारे के सारे फिल्टर्ड स्टॉक है, सारे के सारे फंडामेंटल साउंड शेयर है, तभी तो वो निफ्टी 50 में है। सेंसेक्स एक्सचेंज ने ऑलरेडी इन शेयर को चेक कर चुका है, ऑलरेडी फिल्टर कर चुका है। ठीक है, उन पे फंडामेंटल्स हो चुका है। ठीक है, और ये फिल्टर शेयर है, ये 50 के 50 शेयर अच्छे हैं। ठीक है, तभी ये निफ्टी 50 में शामिल है। तो आपको क्या करना है, निफ्टी 50 में जो 50 शेयर है उसी में से 10-15 शेयर सिलेक्ट करके अपना पोर्टफोलियो बना लेना है। इसमें कुछ ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आंख बंद करके भी आप 10-15 शेयर उठा लोगे तो अच्छा पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा, अच्छा खासा मुनाफा आप लॉन्ग टर्म में कमा लोगे। ठीक है, बट आपको वैसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि
हर एक सेक्टर से एक एक शेयर उठाना है, ठीक है। अलग अलग सेक्टर से आप एक एक शेयर उठाइए, ठीक है, और अपना पोर्टफोलियो बनाइए। 10-15 शेयर का आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, मतलब हर सेक्टर के शेयर भी आपके पोर्टफोलियो में आ गए। और ये सारी की सारी कंपनी अच्छी है, ठीक है। निफ्टी 50 की कंपनी आपने शामिल की अपने पोर्टफोलियो में, तो डेफिनेटली हम देखते हैं कि जो इंडेक्स का जो रिटर्न है, कई बार कई सारे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनको भी इंडेक्स का जो रिटर्न है वो बीट कर देता है। तो इंडेक्स को आप बिल्कुल कम मत समझिए, ठीक है। इंडेक्स के रिटर्न बेहतरीन रिटर्न होते हैं, ठीक है। अभी तक की हिस्ट्री में भी स्टॉक मार्केट ने जो एवरेज रिटर्न दिया वो 16-17% का एवरेज रिटर्न है अभी तक की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में, लॉन्ग टर्म की जर्नी में। तो आप स्टॉक मार्केट मतलब जो इंडेक्स के रिटर्न है उसको कम बिल्कुल मत समझिए। तो इंडेक्स में से अगर आप पोर्टफोलियो बनाओगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। मतलब 10-15 शेयर आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको शेयर नहीं लेना है। निफ्टी 50 में 50 शेयर है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे 50 आपने ले लिए तो फिर तो पूरा इंडेक्स ही आपने ले लिया, वैसा नहीं करना है। आपको 10-15 या बहुत हो गया तो 20 शेयर, उससे ज़्यादा शेयर अपने पोर्टफोलियो में शामिल नहीं करना है। बट ये अलग अलग सेक्टर के होने चाहिए। पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई कंपनी डूब जाती है, ठीक है। मतलब आपने 10 कंपनी अपने पोर्टफोलियो में अगर शामिल की है तो उसमें ये होने ही वाला है, उसमें से 2-3 कंपनी खराब निकलने ही वाली है। तो 2-3 कंपनी जो खराब निकलने वाली है, मान लो डूब गई, उसमें आपको लॉस हो गया, तो वो लॉस जो रहेगा आपका, बाकी की जो 7-8 कंपनी है वो आपको रिकवर करके देंगी। इसीलिए अपना जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कभी FMCG अच्छा करता है, कभी बैंकिंग अच्छा करता है, ठीक है, कभी IT अच्छा करता है। तो हर एक सेक्टर की अपनी एक साइकिल आती है, हर एक सेक्टर का अपना एक समय आता है, तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा अलग अलग सेक्टर के शेयर अगर आपके पोर्टफोलियो में शामिल रहेंगे तो। और वैसे भी एक चीज़ बोली जाती है कि सारे अंडे हमें एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए, अंडे जो है अलग अलग बास्केट में रखना चाहिए, ताकि उसमें से अगर मतलब अलग अलग बास्केट में अगर रहेंगे, उसमें से 1-2 बास्केट अगर गिर भी गई, टूट भी गई, तो बाकी बास्केट हमारे सेफ है, बाकी अंडे हमारे सेफ है। तो इस तरीके का निवेश आपका होना चाहिए। ये हो गया दूसरा तरीका। दोस्तों, निफ्टी की शुरुआत 1000 पॉइंट से हुई थी, ठीक है, और आज के तारीख में हम देख रहे हैं कि निफ्टी 15,000 के अराउंड है। वो तो अभी मार्केट क्रैश हुआ इसलिए 15,000 के अराउंड है, और ऊपर था, ठीक है। तो निफ्टी की शुरुआत 1000 पॉइंट से होकर आज 15,000 का निफ्टी है, ठीक है। मतलब आपके 1000 रुपये 15,000 रुपये बन गए, ठीक है। और सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो उसकी शुरुआत तो 100 से हुई थी, और आज देख रहे हैं कि सेंसेक्स 50,000 के भी ऊपर है, ठीक है। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म की जर्नी में स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा बनता है, ठीक है। आपको पेशेंस के साथ में अपनी होल्डिंग को संभाल के रखना है, और अपने होल्डिंग में, अपने पोर्टफोलियो में हमेशा क्वालिटी कंपनियां रखना है। दोस्तों, तीसरा तरीका यह है कि आपको क्या करना है, जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप वाले जो फंड है, ठीक है, उसकी जो टॉप 5 होल्डिंग्स है उसको आपको देखना है। कोई भी AMC की 3-4 AMC की आप देख लो, ठीक है। एक लार्ज कैप वाला जो फंड है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, उसकी टॉप 5 होल्डिंग्स देखो, वो टॉप 5 होल्डिंग्स को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करो, ठीक है। ऐसे 3-4 AMC का आप देखो, 3-4 AMC के लार्ज कैप फंड देखो, तो ऐसा आप देखोगे तो हर AMC से मतलब आपको 3-4 शेयर मिल जाएंगे। तो ऐसा करते करते आपके 3-4 AMC से अगर आप देखोगे तो 15-20 शेयर का पोर्टफोलियो आपका आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो, ये डेफिनेटली, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो बना है ये फंड मैनेजर ने बनाया है, ठीक है। उस फंड के फंड मैनेजर ने बनाया है, और जो फंड मैनेजर होता है वो म्यूचुअल फंड का मतलब स्टॉक मार्केट का वो एक्सपर्ट होता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट का उससे नॉलेज होता है, ठीक है। वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाता है। तो ये जो शेयर उसने सिलेक्ट किया है, उसने भी कुछ ना कुछ रिसर्च की होंगी, कुछ ना कुछ स्टडी की होंगी, तभी ये शेयर उसने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया होगा। और उसकी रिसर्च किए हुए शेयर, उसके मतलब फिल्टर किए हुए शेयर आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए मिल रहे हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसा आप बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हो। आप जाइए म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देखिए, ठीक है। उसकी जो टॉप 5 होल्डिंग्स है उसी को आपको सिलेक्ट करना है। टॉप 5 होल्डिंग्स में से पूरे के पूरे 5 शेयर, टॉप 5 शेयर आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। ऐसे 3-4 AMC का करोगे तो 15-20 शेयर का पोर्टफोलियो आपका बन गया, तो ये डेफिनेटली अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि कोई बंदा है, मतलब जो फंड मैनेजर है, एक्सपर्ट है, वो बोल रहा है कि ये शेयर खरीदना चाहिए, उसने खुद अपने पोर्टफोलियो में वो शेयर लेके रखा है, तो इस तरीके से बेनिफिट मिलेगा। डायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओगे तो वहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, कॉस्टिंग ज़्यादा होती है। इस तरीके से करोगे, आप क्या कर रहे हो, उसका मतलब उसी का सिलेक्ट किया हुआ शेयर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों, ये तीनों में से कोई भी एक तरीका आप यूज़ कर सकते हो और अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। डेफिनेटली ये जो पोर्टफोलियो रहेगा वो आपको आगे चल के बहुत अच्छा मुनाफा देगा। आप एक और चीज़ कर सकते हो कि ये तीनों चीज़ मैंने बताया आपको, तीनों तरीके, अलग अलग जो तरीके बताए, इन तीनों तरीकों को मिक्स करके भी आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। अगर वैसा करोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। मान लो कोई शेयर है जो कि म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में भी है, टॉप 5 होल्डिंग्स में आपने देखे वो शेयर वहाँ पर है, और वही शेयर निफ्टी 50 में भी है, ठीक है। आपने देखे निफ्टी 50 में भी वो शेयर है, और वही जो कंपनी है उस कंपनी के प्रोडक्ट आप देख रहे हो कि आजू बाजू बिक रहे हैं, ठीक है। आपके आस पड़ोस में लोग उस कंपनी के प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मतलब वो तीनों जगह पे वो कंपनी आपको दिख रही है। म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में भी दिखी, निफ्टी 50 में भी दिखी,
आप आस पड़ोस में जो आपने देखे वहाँ पर भी लोग उस कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वो कंपनी अगर आप पोर्टफोलियो में शामिल करोगे तो डेफिनेटली वो कंपनी तो बहुत अच्छी है। अगर आप ऐसा करोगे तो सोने पे सुहागा हो गया। मतलब ये जो तीनों तरीके मैंने आपको बताया, इसको इंडिविजुअली यूज़ करोगे तो वो तो बेनिफिट है ही है, ठीक है, बट अगर आप ये तीनों को मिक्स करके अगर यूज़ करोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात हो जाएगी, आपका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। तो दोस्तों अब एक बार समरी देख लेते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको 3 तरीके बताए, ठीक है, स्टॉक मार्केट में अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए 3 तरीके बताए। पहला तरीका मैंने आपको ये बताया कि आपको आस पड़ोस में देखना है कि कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उन कंपनी को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करो। डेफिनेटली उनके प्रोडक्ट बिक रहे हैं, मतलब उनका सेल्स बढ़ रहा है, मतलब उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो शेयर का भाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। और कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिनके मतलब जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो हमेशा बनी रहती है, जैसे कि कोलगेट, ठीक है, लोग ब्रश करना कभी बंद थोड़ी करने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि साबुन हो गई, लोग नहाना कभी बंद थोड़ी करने वाले हैं, हेयर ऑयल, तो ये सब चीज़ें हमेशा ही बिकने वाली है, ठीक है। ये FMCG वाली जो कंपनियां होती है, ठीक है, इनके प्रोडक्ट आपको नॉर्मली दिखेंगे, लोग आजू बाजू में यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके की कंपनी भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। तो पहला तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका यह है कि आपको निफ्टी 50 में जाना है। निफ्टी 50 में जो 50 शेयर है उन्हीं 50 शेयर में से अपना पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है। कोई भी 10-15 शेयर अच्छे वाले आप सिलेक्ट करिए, अलग अलग सेक्टर के होने चाहिए, ठीक है, वो अपने पोर्टफोलियो में शामिल करो, उसमें से आप अपना पोर्टफोलियो बना लो, ठीक है, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो आपका बनेगा वो। और इंडेक्स के रिटर्न तो अच्छे होते हैं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड को इंडेक्स के रिटर्न बीट कर देते हैं, ठीक है, ये तरीका भी अच्छा है। तीसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आपको म्यूचुअल फंड की जो लार्ज कैप वाले फंड है, ठीक है, उसको देखना है, उसकी टॉप 5 होल्डिंग्स देखना है और टॉप 5 होल्डिंग्स को उठा के अपने पोर्टफोलियो में लेके आना है, ठीक है। ऐसे 3-4 AMC का भी आप करोगे तो 15-20 शेयर का आपका पोर्टफोलियो बन गया। ये पोर्टफोलियो भी काफ़ी कमाल का रहेगा, ठीक है, ये भी आपको आगे चल के अच्छा रिटर्न देगा। और आपको वॉच रखना है कि म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो चेंज तो नहीं हो रहा है आगे जाके, अगर चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से आप अपने होल्डिंग को भी चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से करोगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना पाओगे। और ये जो तीनों तरीके हैं, इसमें कोई भी आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्टडी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बिगिनर बंदा भी ये काम कर सकता है, जिसको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, वो बंदा भी ये काम कर सकता है। इतनी हम मातापच्ची करने की बात करते हैं, ये फंडामेंटल एनालिसिस करो, ठीक है, ये टेक्निकल एनालिसिस करो, इतना करो और उसके बाद में शेयर खरीदो। तो अगर हमें बना बनाया सारी चीज़ें मिल रही है, किसी दूसरे ने वो शेयर को अच्छे से रिसर्च किया, स्टडी किया, मतलब वो बंदा ऐसा है क्वालिफाइड बंदा, म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर, ठीक है, इंडेक्स में जो 50 कंपनी है वो भी मतलब फिल्टर होके आई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें से आप करोगे तो डेफिनेटली आप हेल्प ले रहे हो। आप कहने का मतलब क्या कर रहे हो, आप दूसरों की हेल्प ले रहे हो, आप एक्सपर्ट की हेल्प लेके अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो। तो इस तरीके का पोर्टफोलियो रहेगा तो आपको लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए ये जो 3 तरीके मैंने आपको बताया हो इस वीडियो में, उसमें से कौन सा तरीका आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।